गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा आज आपके लिए लेकर हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पूरे मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे आज मैं एक वीडियो में कवर करूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो ध्यान से समझना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और दोस्तों डेली करंट की वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दी जाएगी, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं मई माह की करंट अफेयर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से एक बार देख जरूर लीजिएगा, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बना है? तो जो यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उनके मुख्य कोच बने हैं जे अरुण कुमार। ठीक है दोस्तों, एक इंडियन है। जीवन अमृत योजना किस राज्य ने सरकार ने शुरू की है? तो जीवन अमृत योजना है वो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ये इम्यूनिटी सिस्टम बनाने के लिए है दोस्तों। माइकल रॉबिन्सन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों माइकल रॉबिन्सन एक फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो अंबरे जो आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल है वो गुजरात ने दोस्तों शुरू की है। ये कोविड-19 से रिलेटेड है। किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो त्रिपुरा है उसने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों डिटेल में डिफाइन नहीं कर सकते, क्वेश्चन ज़्यादा हैं थोड़े से, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन में जो अगले भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं वो है PS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कतर में भारत का अगला राजदूत कौन बना है? तो वो बने हैं दीपक मित्तल। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों रामायण। कौन सा? रामायण। किस राज्य ने पहली बार कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो वो शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। चुन्नी गोस्वामी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे। G20 वर्चुअल डिजिटल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों सऊदी अरब ने 2020 की जो G20 की बैठक थी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अध्यक्षता की थी। किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों मणिपुर के जो काले चावल हैं उनको GI टैग दिया गया है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में GI टैग दिया गया था। किसे जापान ने गोल्ड ऑफ राइजिंग सन से जो है ना ये सम्मान है वहाँ का, उससे सम्मानित किसे किया है? थांगजम धवाली है ना, ये जो भारत के इनको गोल्ड ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल पे इंडिया के जो सलाहकार हैं उसके रूप में शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये गोल्ड होगा, गोल्ड ऑफ राइजिंग सन है ना, जापान का प्राइज है। तो गोल्ड ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? थांगजम धवाली। अगला क्वेश्चन होगा, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान चलाया दोस्तों? तो वो चलाया फीफा ने, है ना, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। मुंबई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो दोस्तों दीपांकर दत्ता जो होंगे मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ओपन बजट सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो दोस्तों न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा था। भारत की रैंक 51वीं थी इसमें। किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया? दोस्तों किसान सभा जो वैज्ञानिक संगठन है CSIR इसने लॉन्च किया है। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये सारे कोविड-19 की वजह से लॉन्च किए गए हैं दोस्तों, तो ये क्या है? कृषि मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन होगा, डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।
किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र जो होगा इसमें पहला राज्य बना है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेड कप हार्ट अवार्ड किसके लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो फेड कप जो हार्ट अवार्ड होगा दोस्तों, उससे सानिया मिर्जा को सम्मानित किया, इसको नामांकन किया गया था लेकिन बाद में इनको सम्मानित कर दिया गया था। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो 5 राज्य इसमें जोड़े गए हैं दोस्तों। आरवी इस्मत जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो एक लेखक थे। और एनटीपीसी का निदेशक परिचालन कौन बना है? निदेशक परिचालन का जो बने हैं वो बने हमारे रमेश बाबू, है ना, एनटीपीसी के। न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं केन विलियमसन। और जो न्यूजीलैंड के मतलब बेस्ट प्लेयर बने हैं वो बने दोस्तों रॉस टेलर, आप याद रखेंगे यहाँ से। किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स को स्थगित कर दिया है? तो वो किया है जापान ने। तो दोस्तों ये मई माह के करंट अफेयर्स हैं। इसी तरह से मैं जनवरी से लेके पूरे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। किस सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 4 मई को। ठीक है दोस्तों। कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देगा? तो वो देगा हमारा महाराष्ट्र। इस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो वो क्या है? HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे। जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है मेघालय। भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? तो दोस्तों मुद्दुलक्ष्मी रेड्डी जो होंगी भारत की पहली महिला विधायक थी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो वो शुरू की है हिमाचल ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 3 पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनके लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो वो तरुण बजाज बने हैं दोस्तों। किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो असम ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। किसने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल ने क्या लॉन्च किया है? एग्जिट ऐप। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यंग कैरियर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया सौरभ लोढ़ा को। किसको? सौरभ लोढ़ा। भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो होगा भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 7 मई को जो होगा विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया था। और विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियंस होने वाली थी उसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रवासी का परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो हिमाचल प्रदेश ने प्रवासी भारत जो परिवार हैं उनको शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? तो DPS नेगी जो है श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। और श्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मजदूर दिवस 1 मई को, है ना। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मुस्तफ़ा अल कदीमी, है ना, कदीमी ऐसे। ये जो होगा इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो होगा ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो तरुण बजाज जो होंगे RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं। किसने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का उद्घाटन आरंभ किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी एप्लीकेशंस का उद्घाटन किया था।
दोस्तों ये अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए हैं। किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? ईरान ने। स्कूली छात्रों को मिड डे मील उनके घर पर ही उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो 9 मई को जो होगा विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? तो वो किया है हमारा तमिलनाडु ने। ठीक है। किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो झारखंड ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो स्टेरिन गैस थी। उसका भी हाल ही में जो विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी हुई थी उसमें LG के प्लांट में जो गैस निकली थी तो उसमें स्टेरिन गैस निकली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यूपी सरकार ने प्रवासी राहत मित्र, कौन सा? प्रवासी राहत मित्र ऐप जो होगा लॉन्च किया है। 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो उनकी 480वीं जयंती 9 मई को मनाई गई थी। कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट रोकने के लिए केंद्र सरकार कितना कर्ज लेगी? तो दोस्तों 12 लाख करोड़ का कर्ज जो होगा केंद्र सरकार लेगी। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन सागर जो होगा इसने लॉन्च किया है। हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गरुड़ पोर्टल, है ना। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को जो होगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो SBI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो वो की है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो जो होगा प्राणवायु कार्यक्रम है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। किस शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? तो जो डिजिटल भुगतान है उसको अनिवार्य कर दिया है अहमदाबाद में। हाल ही में झारखंड और तेलंगाना के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों झारखंड की सोहराब पेंटिंग और तेलंगाना का तेलिया रुमाल, इनको GI टैग दिया गया। मैं GI टैग पे एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने राशि के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो 20 लाख करोड़ का जो होगा आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो मनोज आहूजा जो होंगे CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों होप पोर्टल जो होगा उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो B विद्यावती जो होंगी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक या DG बनी है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो स्वीडन जो होगा पहले स्थान पर रहा है। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर तेल अबीब की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो किसने किया है? इजराइल। और इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया था 15 मई को। कब? 15 मई को। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है उसको रखना अनिवार्य कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस था वो 18 मई को मनाया गया था। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है।
इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध किताब वुहान डायरी किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों वुहान डायरी जो चाइना का शहर है, तो एक राइटर है फोंग फोंग, इनके द्वारा वुहान डायरी किताब लिखी गई है हाल ही में। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका का अभियान शुरू किया है? चरण पादुका जो अभियान है वो किसने शुरू किया है? वो शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, है ना। हाल ही में जाने माने मराठी लेखक और नाटककार का निधन हो गया, कौन थी वह? तो वो थी रत्नाकर मतकरी, है ना, एक मराठी लेखिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, तो नाम आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो वो की है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो जो इसको अम्फान नाम दिया वो दिया है थाईलैंड ने। इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो दिलीप ओमन जो होंगे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास जो ऐप होगा वो इसने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नाबार्ड का अगला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो गोविंदा रजलू चिंटला। कौन? गोविंदा रजलू चिंटला को नाबार्ड का अगला अध्यक्ष बनाया गया है। किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने जो होगा मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक होगा, पहला बैंक बना है KYC वीडियो के माध्यम से स्वीकार करने वाला। किस राज्य ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो स्लोवेनिया जो होगा यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जो कोरोना वायरस मुक्त है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो अमेजन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया था दोस्तों। किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे वो? बलवीर सिंह दोसांझ, है ना, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो कस्तूरी रंगन समिति। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो विश्व जो थायराइड दिवस था वो मनाया गया था 25 मई को। कब? 25 मई को। हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है मिजोरम, है ना दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? तो वो दोस्तों अमेरिका से बिलोंग करती हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू कर दिया है? तो जापान ने, जो जापान के प्रधानमंत्री उन्होंने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू कर दिया। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? ब्रजराज शर्मा जो होंगे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में नाइजर में भारत के अगले राजदूत कौन बने? तो PK नायर जो होंगे नाइजर में भारत के अगले राजदूत बने हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किसने शुरू की है?
तो प्रधानमंत्री वय बंधन योजना होंगी वो LIC ने शुरू की है दोस्तों। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? तो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था? दोस्तों चीन ने जो होगा अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण हाल ही में किया है। हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे है ना, यानी कि विश्व भूखमरी दिवस है ना, ये वर्ड नहीं है वर्ल्ड है, WORLD है ना। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया दोस्तों? 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। विप्रो ने अपना MD और CEO किसे बनाया है? तो थियरी डेला पोर्ट को विप्रो ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो वो बनी है श्री रेखा। कौन बनी है? श्री रेखा केरल की पहली महिला पुलिस DGP बनी है। हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका के किस क्रिकेटर को निलंबित कर दिया गया है? तो सेहान मधुसंका। कौन? सेहान मधुसंका श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और इनको हेरोइन रखने के जुर्म में निलंबित कर दिया है। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वो मिला है दोस्तों वियतनाम में। किस देश में? वियतनाम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो वो किया है उत्तराखंड ने। ठीक है दोस्तों। किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया है? तो छत्तीसगढ़ ने जो लाख मोती होते हैं उसकी खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया है दोस्तों। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी इंडिगो, यानी कि जो एयरलाइन कंपनी है इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट रमन सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने दोस्तों अश्वनी लोहानी का स्थान लिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे मई माह के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 125 के समथिंग थे ये। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अप्रैल के अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी अप्रैल के मतलब पूरे मंथ का करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।